प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की जम्बूरी मैदान भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। कमलापति रेलवे स्टेशन और भोपाल में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे शुभारंभ। एक्सप्रेस वे से पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर हो जाएगा आसान। वाराणसी पहुंची मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की करेंगे स्थापना। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी लखनऊ में हस्तशिल्पियों से किया संवाद। बांटी टूल किट, कहा हस्तशिल्पियों को बाजार से जोड़ने की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। बीते बुधवार को मोदी सरकार ने हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया था और उसको अमल में लाने के लिए आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वहीं से भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आज पीएम मोदी एक संग्रहालय की सिरांची में शुरुआत भी करेंगे। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर वहां पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक गुमनाम रहे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी सेनानियों की शानदार भूमिका का बार बार जिक्र करते रहे हैं। रविवार को भी एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के महत्व की चर्चा की। पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सोमवार को पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। वो वर्चुअल माध्यम से रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी शुभारंभ करेंगे। संग्रहालय रांची की पुरानी सेंट्रल जेल में स्थापित किया गया है। यहीं भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन त्याग किया था। यह स्थापना उनके जीवन और राष्ट्र एवं जनजाति समुदाय के लिए उनकी सेवाओं को श्रद्धांजलि है। इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को भी संजोया गया है। यह बना स्मृति उद्यान 25 एकड़ में फैला है और इसमें संगीत फव्वारा, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में एक बड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसमें 2 लाख से अधिक आदिवासी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर भोपाल में जबरदस्त तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएम के कार्यक्रम को गौरव का क्षण बताया। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, हमारे जो जनजाति नायक हैं, योद्धा हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करने का कार्यक्रम है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का मोदी सरकार का फैसला देश भर के जनजाति समाज के महान लोगों के बारे में जानने समझने का अहम मौका समझा जा रहा है। इस दिन का लक्ष्य पूरे देश की तरफ से विभिन्न आदिवासी नायकों और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करना भी है। देश भर के तमाम ऐसे जो जनजातीय समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान, उनका इतिहास, उनके बारे में रिसर्च और वैसे आयोजनों को हम प्राथमिकता के साथ मनाएंगे ताकि हमारा आत्म स्वाभिमान जो सदा से रहा है उसको हम और अधिक मुखर रूप से प्रस्तुत कर सकें। आजादी का अमृत महोत्सव और उसके साथ साथ जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजन देश की स्वतंत्रता के लिए चले संघर्ष और उसमें दी गई बेमिसाल कुर्बानियों की सच्ची कहानियों को दिलो दिमाग में फिर से ताजा करने वाले हैं।
यह आयोजन उन नायकों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपना सब कुछ देश के ऊपर निछावर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तानपुर में हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के विमानों का वहां एयर शो होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बनके तैयार है। अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। यानी ये आज एक्सप्रेसवे का एक संजाल यूपी के अंदर बना करके यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ ही राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेस जनता के लिए खुल जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 9 जिले जुड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे लखनऊ के अलावा सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ, बलिया और गाजीपुर शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद तकरीबन 340 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के सुल्तानपुर में पड़ने वाले मार्ग पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन हवाई लैंडिंग के लिए किया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना के लिए सामरिक महत्व वाली हवाई पट्टी उपलब्ध होगी, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ युद्ध के समय किया जा सकेगा, बल्कि आपदा के वक्त जरूरी मदद पहुंचाने में भी हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रदेश में आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दूसरा राजमार्ग है, जिस पर एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। हाईवे बनने से आवागमन का साधन, जहां जाने में हमारा काफी तेल काफी समय लगता था, उन सब चीजों की बचत होगी। तो जाहिर सी बात है, फर्नीचर व्यवसायी हो, लकड़ी वाला हो या कोई भी आम नागरिक हो, जाहिर सी बात है समय बचेगा। जब समय बचेगा तो जाहिर है कि पैसा बचेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बन रहा है और इसका मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि बाराबंकी और हमारे दवा फार्मा और लखनऊ, इसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और उधर से हम लोग बिहार तक जो है सीधे जुड़ जाएंगे। जो आवागमन थोड़ा जो है अवरोध युक्त था, वो सुगम हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने से इस क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। निवेशकों के लिए पूर्वांचल में निवेश के रास्ते आसान होंगे। पूर्वांचल के ऐसे जिले जो अभी तक विकास के नक्शे में गायब थे, उन जनपदों की भी तस्वीर बदलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन जनपदों से गुजरेगा, वहां के लोगों की उम्मीद अभी से परवान चढ़ने लगी है। जैसा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया है, उसके बनने की वजह से हम लोग बिजली के व्यापारियों को काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। जो बाकी काफ़ी कुछ इधर उधर के कस्टमर हैं, जो हमारे काफ़ी कुछ लखनऊ, हमारी मंडी बहुत बड़ी मंडी बाराबंकी मंडी होते हुए भी मगर कस्टमर यहाँ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको रास्ते सही नहीं थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब उनसे आने से ये हम लोगों को बहुत व्यापार में सुविधा मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचने का रास्ता आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए पहले लखनऊ और फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा पहुंचना और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली पहुंचना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को लखनऊ में होने वाली ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रदेश की राजधानी में रहेंगे। पीएम मोदी 20 नवंबर को लखनऊ में ही रात्रि प्रवास करेंगे और फिर 21 नवंबर को ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 19, 20 और 21 नवंबर को देश भर के सभी राज्यों के पुलिस चीफ और पैरा मिलिट्री फोर्स चीफ की होने वाली कॉन्फ्रेंस में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। अमित शाह 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक लखनऊ में ही रहेंगे। पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 व 21 नवंबर को सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों और प्रयासों से कनाडा से भारत वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा स्थल तथा मंदिर परिसर की व्यवस्था का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री आज काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की स्थापना करेंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने लहुरा वीर मैदान मार्ग पर हो रहे शाही नाले की मरम्मत एवं सफाई कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा का सुल्तानपुर जिले की सीमा जमोली में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। 18वीं शताब्दी वाली मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल पहले चोरी हो गई थी। ये मूर्ति 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराई गई थी। कनाडा की रेजिना यूनिवर्सिटी के मैकेंजी आर्ट गैलरी संग्रह का हिस्सा बन गई थी। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भूल सुधार करते हुए पिछले साल ओटावा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को ये मूर्ति सौंपी थी। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति बाबा विश्वनाथ मंदिर से करीब 100 वर्ष पहले चोरी हुई थी और एक पता करते करते कनाडा मिली। अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रयास से ये भारत आई दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या होकर काशी जा रही है। इस यात्रा का हम जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही तो हम सबको काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। और आप देखिए, इतना कोरोना जैसी महामारी में अब होली तक निःशुल्क अन्न वितरण हो रहा गरीबों का, ये मां अन्नपूर्णा की कृपा ही। प्रतापगढ़ जिले की सीमा पर मां अन्नपूर्णा शोभा यात्रा के पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति आज काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। मूर्ति लगभग 108 साल पहले चोरी कर कनाडा ले जाई गई थी, जहां से यह हाल में भारत लाई गई है। सरकार द्वारा निकाली गई 4 दिवसीय अन्नपूर्णा देवी यात्रा के क्रम में रविवार को प्रतापगढ़ पहुंची थी। माता अन्नपूर्णा की 100 वर्ष पूर्व जो मूर्ति चोरी हो गई थी, उसको माननीय मोदी जी के प्रयास से 100 वर्षों बाद आज भारत देश में आई है। उसकी एक पुनर्स्थापना यात्रा चल रही है, जो सुल्तानपुर से होकर हमारे जनपद प्रतापगढ़ में इसी सीमा में जहां हम लोग खड़े हैं, यहां से हम लोग के जनपद में प्रवेश करेंगे। जिले में कुल 47 किलोमीटर की यात्रा है और जो विभिन्न 20 पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं, जहां जन सामान्य के लिए, जन सहभागिता के लिए उसको कि जिससे जनता वहां जाकर दर्शन कर सके और माता के यहीं अपने
जनपद में ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि समय बदल रहा है। पहले जहां अमेरिका और इजराइल को ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला राष्ट्र समझा जाता था, लेकिन आज भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी किसी से कम नहीं है। लोग कहते थे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत, कुव्वत यदि किसी के पास है तो अमेरिका के पास है, तो इजराइल के पास। लेकिन अब हालात बदल गए। अब दुनिया यह मानने लगी है कि नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कुव्वत भारत के पास भी है। सर्जिकल स्ट्राइक करके भी हम लोगों ने दिखा दिया और एयर स्ट्राइक करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। कोई यह उम्मीद नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग ये उम्मीद नहीं करते थे इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होगी। उसकी धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करना, उनके कैंप्स का सफाया करना। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को लखनऊ में हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन और हस्तशिल्पियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि हस्तशिल्पियों और कारीगरों को बढ़ावा देने का काम राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें कर रही हैं। बेहतर लीडरशिप और बाजार से जुड़ाव के लिए संस्थाओं और जानकार लोगों के भी आगे आने की जरूरत है। केंद्र सरकार को भी अपने सुझाव दें ताकि उनके अनुसार नीतियां बन सकें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्पादों के निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जिला एक उत्पाद की योजना लागू करना हस्तशिल्प लोगों के कल्याण के लिए लिया गया अच्छा फैसला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हस्तशिल्पियों को उन्नत टूल किट और पहचान पत्र भी वितरित किए। जिस प्रकार से गत 7 वर्षों में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य में आपके योगी जी ने मिलके अलग अलग योजनाओं के द्वारा उद्योग को, खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर को, कला से जुड़े हुए हमारे कारीगरों को, निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया है। मेरा विश्वास है कि आगे आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो इंप्लीमेंट हुआ है यूपी में, वो देश का सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन यूपी में हुआ है। वास्तव में योगी जी ने चिंता की, स्वयं इस बात को समझा कि एक्सपोर्ट स्टेट का भी दायित्व होता है। साधारणतः स्टेट्स होते हैं, केंद्र की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। पर योगी जी ने सही समझा, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरे लोगों को काम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी प्रदेश में, फिर ट्रक ड्राइवर को काम मिलेगा, ढाबे चलेंगे, लोग खरीदने आएंगे तो होटल में रहेंगे, कुछ 4 जगह घूमने जाएंगे, तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट प्रदेश को मिलेंगे। और आज आपको जान के खुशी होगी, कोस्टल स्टेट्स छोड़ दें अगर, जिनको बंदरगाह पोर्ट नेचुरली मिलता है, तो यूपी नंबर 1 है सब स्टेट्स में एक्सपोर्ट में। आज 1.25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। मैं मानता हूं कि उसको जल्द से जल्द हमने अगले समझो 5 साल में ये 1.25 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को 7.5 लाख करोड़ करना चाहिए, 5 गुना बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि लखनऊ के आसपास चिकन के कारीगर बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इस कला का फायदा इन कारीगरों से ज्यादा बिचौलिए उठा रहे हैं। इसलिए कारीगरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इन कारीगरों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। कौशल किशोर ने कहा कि कारीगर और हस्तशिल्पी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। मूलभूत ग्राउंड पे काम करने वाली वो महिलाएं जो इस पे काम करती हैं, और चिकन का काम करने वाले लोग जो है लड़के, नए लड़के, वो आप 12-12 घंटा 14-14 घंटे काम करते हैं और दिन में थोड़ा सोते हैं और रात भर काम करते हैं। बहुत से मैं अपने इलाके में जानता हूं कि दिन भर थोड़ा सो लेंगे, रात में लेकर के 2-2, 3 बजे तक के काम करते रहते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनकी जो मेहनत है उसकी उनका पूरा फल नहीं मिलता। तो मालूम हुआ कि बीच का मीडिएटर जो है उस पैसे को ज़्यादा कमा रहा है, जो कुर्ते को बांट रहा है और कुर्ते को ला रहा है, कपड़ा बांट रहा है, कपड़े को ला रहा है, वो ज़्यादा उसमें पैसा कमा लेता है। और जो मूल रूप से काम करके दे रहा है
वो उस पैसे को उसका वास्तविक फायदा उसको जो मिलना चाहिए उसका उतना हिस्सा नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि चिकन का काम करने वाले लोग धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जा रही है लखनऊ में। ये हकीकत है कि धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जा रही और वो दूसरे धंधे में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये इस पे अब हमारी सरकार ने इसको शुरू किया है कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं, चिकन का काम करना चाहते हैं, चिकन कारीगरी करना चाहते हैं, जो भी कुटीर उद्योग के, लघु उद्योग के काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार उनको जो है सब्सिडी भी दे रही है, उनको लोन भी दे रही है। वो खुद काम करें और खुद अपने को मजबूत करने का काम करें। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की रविवार से शुरुआत हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने व्यापार मेला 2021 का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। रविवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार मेला 2021 का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री ने मेले को 3 गुना अधिक बड़ा बताते हुए कहा कि 2019 की तुलना में इस बार व्यापार मेले का काफी विस्तार हुआ है। So the last time we were able to hold this was in 2019. Last year, obviously, because of COVID, this was deferred. But I'm delighted that as soon as COVID protocols permitted the exhibitions to start, I think the notification came on 15th of September. And within 2 months of that, ITPO has very successfully, in an expanded way, 3 times what it was in 2019, started the International Trade Fair. My congratulations to all the colleagues in ITPO and in the Ministry of Commerce and Industry, along with all the state governments and other ministries at the center in the states who have participated with so much enthusiasm to make this trade fair a grand success. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने यूपी पंडाल का उद्घाटन किया। इस पंडाल में चारों ओर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की झलक देखने को मिलती है, जबकि भीतर योगी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लगभग 4.5 वर्षों से निरंतर निवेश को बढ़ाने के लिए, निवेश की सुगमता को बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से जो छोटी इकाइयां हमारी एमएसएमई सेक्टर है, इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। व्यापार मेले में आयकर विभाग के पंडाल का सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने उद्घाटन किया। आयकर विभाग के इस पंडाल में आयकर संबंधित जानकारियां प्रदान की गई हैं। इसमें खास तौर पर पैन कार्ड, ई फाइलिंग और अन्य टैक्स संबंधी जानकारी के अलावा यहां बनाए जा रहे चंद मिनटों में स्केच के जरिए कार्टून भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर सर्विसेज टैक्स पेयर सर्विसेज का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल क्वेरीज है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाए, पैन आधार लिंकिंग कैसा होगा, 26A में क्या देखने को मिलेगा, ये सब जो नॉर्मल क्वेरीज है ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हेल्प डेस्क है। हर साल आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पिछले वर्ष कोविड महामारी की वजह से आयोजित नहीं किया गया था। इस साल मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। मेले में बिहार भागीदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। मेले में बांग्लादेश, बहरीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और यूएई सहित 9 देश हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जलवायु परिवर्तन पर COP26 में हुए मंथन के बाद ग्लासगो डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है, जिसमें तमाम मुल्कों ने कई अहम कदम उठाने पर रजामंदी जाहिर की है। पहली बार कोयले जैसे सेक्टर को साल दर साल सीमित करने पर सहमति बनी है, लेकिन भारत समेत तमाम विकासशील देशों ने दबाव के बाद कई ऐसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं जिसके चलते विकासशील देशों के हितों की रक्षा की जा सके। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए वर्चुअल पंजीकरण अब खुल गए हैं। इस इफी
goa.org वेबसाइट पर वर्चुअल पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इफी का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान कोविड-19 स्थिति को देखते हुए 52वां इफी को हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में हुई थी और ये एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसका उद्देश्य दुनिया के सिनेमाघरों को फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हापुड़ में आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के दौरान शहर में प्रभात फेरी और रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली को जिला न्यायाधीश राजीव भारती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यायाधीश राजीव भारती ने रैली में भाग लेने वाले सभी बच्चों का उत्साह वर्धन किया। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य प्रत्येक गांव के लोगों को जागरूक करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगह जगह जागरूकता शिविर लगाए गए। हमारे हापुड़ जनपद के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक नागरिक को हमारा विधिक रूप से साक्षर कराने का एक उद्देश्य हमको दिया गया था और उस टास्क को पूरा करने के लिए हमारे जनपद हापुड़ में विभिन्न स्थानों पर जैसे कॉलेज, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, प्राथमिक स्कूल, कस्तूरबा विद्यालय तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ चिकित्सालय में, जेल में और रेलवे स्टेशन पर कियोस्क के द्वारा विभिन्न अधिकारियों द्वारा तथा प्रत्येक गांव एवं तहसील स्तर पर हमारे न्यायिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों के सहयोग से विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया तथा प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने का हमारा उद्देश्य एक सफल भी रहा और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप इत्यादि आयोजित होते रहेंगे। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे शुभारंभ। एक्सप्रेस वे से पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर हो जाएगा आसान। वाराणसी पहुंची मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की करेंगे स्थापना। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी लखनऊ में हस्तशिल्पियों से किया संवाद, बांटे टूल किट। कहा हस्तशिल्पियों को बाजार से जोड़ने की है जरूरत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।